हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 30 दिन हैं उसमें डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय मां काली, मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी, बाबा गुरुजी प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि वालों के लिए अगले 30 दिनों के लिए क्या मैसेज है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ओके फर्स्ट है आर्कएंजल माइकल। वाओ, मिरेकल्स, आई डिजर्व द बेस्ट। वाओ, ये तो आपकी एफर्मेशन होनी चाहिए इसमें नेक्स्ट 30 डेज की। ओके, आई डिजर्व द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल। Wow. Think positive. आपके लिए एफर्मेशंस ज़्यादा आई हैं। थैंक यू। वाओ, ट्रू लव, वाह। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा था, कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा था, तो उसका आंसर है यस। बहुत ही बड़े वाला यस, कैपिटल लेटर्स में। कि डाउट नहीं करना है आपको उसमें। ओके, एंड रिलीज, लेट गो। भाई आप नेक्स्ट 30 डेज में ना लियोस मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहला कार्ड आर्कएंजल माइकल क्या है, आप आपके अपने यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ है। तो आपको पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल हैं आपके साथ, ठीक है। डिवाइन शक्तियाँ हैं आपके साथ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भी आप जिनमें भी बिलीव करते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको इस महीने आपको करना क्या है, जो भी आपकी पास्ट की ऊर्जा है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, नेगेटिव सोच आपकी, नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव लोग, जो भी चीज़ें जो आपको लगता है, मतलब बेसिकली जितना भी क्लटर है ना उसको डी क्लटर कीजिए। चाहे वो फ़ोन की मेमोरी हो, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो जो अननेसेसरी पड़ी हुई है, जिनको आप यूज़ नहीं करते हो, या फिर घर में कुछ ऐसा सामान है, आपकी किचन है, आपकी वार्डरोब है, आपका ऑफिस का टेबल है, ड्रॉर्स हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें मतलब आपके माइंड बॉडी में से लेकर के, मतलब आपके माइंड बॉडी में से लेकर के आपके जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल रियलिटी में जो आपके घर में आसपास जो भी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, उन सबको रिलीज कर दो। क्यों बोल रही हो, क्योंकि ये मंथ आपके लिए कुछ बड़ा लेकर के आ रहा है। ये मंथ आप अच्छी चीज़ें, मतलब आपको बोला जा रहा है आपकी एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। ओके, मुझे पोर्टल दिखा रहे हैं, मुझे एक नया रास्ता दिखा रहे हैं यूनिवर्स, कि आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खुल रहा है, आप नई जगह एंट्री कर रहे हैं। मे बी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर आप घर शिफ्ट कर रहे हो। तो कुछ पुराना रिलीज़ करो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में नई खुशियाँ आ रही हैं, नई चीज़ों की एंट्री हो रही है। मे बी आप घर के लिए कुछ नया सामान लेना चाह रहे हो, ठीक है, अपने लिए कुछ नया सामान ले रहे हो। और इवन यहाँ पर जो लोगों का कोई एक्स पार्टनर, ठीक है, एक्स पर्सन, वो उसकी मेमोरी है, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, रिलीज कर दो सब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर न्यू एनर्जीज है, कोई ट्रू पर्सन आपके जीवन में यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और आपको बोला जा रहा है अब ये जो पर्सन आपके जीवन में आएंगे ना,
वो ट्रू होंगे, मतलब उन पर आप डाउट ना करें। ओके, ये एनर्जीज बहुत लंबे समय की है। मतलब अभी तक अगर आपको कहीं से हर्ट मिला था, अभी तक अगर आपको एक सच्चा पार्टनर नहीं आपको मिला था, तो यहाँ पर कोई ट्रू पर्सन आपके जीवन में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और चीज़ें, स्थिति इम्प्रूव होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको बस अपने आप को ये एफर्मेशन देनी है, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट, आई डिज़र्व द बेस्ट। ये बेसिकली आपको खुद को बोलना है। अगर किसी पास्ट के पर्सन से रिलीज होने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, जिसने आपको चीट करा था, जिसने आपको हर्ट किया था, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो अपने आप को ये याद दिलाओ कि आप किसके लिए रो रहे हो या किसके साथ आप अटैच्ड हो। आप अच्छा, आप बेस्ट डिजर्व करते हो, ठीक है। यही चीज़, ये सिर्फ मैं रिश्ते के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये किसी जॉब के लिए, आपके करियर पाथ के लिए भी मैं यहाँ पर वो एनर्जीज देख रही हूँ, या आपकी बेसिकली, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो ये आपकी बेसिकली कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी आपका एस्पेक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब मूव ऑन करने का टाइम है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। देखिए, मैंने जैसे मूव ऑन बोला ना, जैसे मुझे बहुत प्रेशर पड़ा, मतलब ठीक है, नॉर्मली इजीली बोला जाता है मूव ऑन करना, बट जैसे कि नहीं हो पा रहा, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको अटका रही है, वो चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई आपका बिहेवियर हो सकता है, सोच, आप जैसे आपका सोचने का तरीका है, आपकी मेंटेलिटी है, वो चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यही ब्लॉकेज का काम कर रही है। आपके सामने वो पोर्टल ओपन है, आपके सामने वो दरवाज़ा रखा हुआ है यूनिवर्स ने, आपको बस चल करके उससे बाहर आना है। बट उस दरवाजे से सिर्फ आप निकल सकते हो और अच्छी चीज़ें निकल सकती है, नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, ठीक है। जो चीज़, जो लोग, जो सिचुएशन या जो ऐसी चीज़ें आप सर्व ही नहीं करते हो, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव है, वो चीज़ें आपके साथ आगे नहीं जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब, वो दरवाज़ा तो आपके सामने है, बट ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, आप कब आगे बढ़ोगे, आप कब उस रास्ते को चूज करोगे, आप कब ये पास्ट की ऊर्जा को रिलीज करोगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि वही, ये जो पास्ट की चीज़ें हैं नेगेटिव, इनका रिलीज होना ही आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नए ऑफर्स को, न्यू ब्लेसिंग्स को लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये वक्त है मूव ऑन करने का आपके लिए। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मुझे एक आपके लिए ना हो ओपन प्रेयर यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं। ये जो थैंक यू की एनर्जीज है ना, ये मुझे एकदम से कनेक्ट कर गई हो ओपन प्रेयर से, कि अगर आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को नहीं रिलीज कर पा रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, एनर्जेटिकली या इमोशनली आप कनेक्टेड हो, तो प्लीज़ आप हो ओपन प्रेयर कीजिए। वो आपको स्थिति से मूव ऑन करने में मदद करेगी, ओके। और यस, आप किसी को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है और अपने आप को बोलने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप अपने अंदर बहुत कमियां निकालते हो, चाहे स्किन कलर को लेकर के, चाहे बॉडी शेप को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो माय डियर, यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, उन पर डाउट नहीं करना है। आप बहुत ब्यूटीफुल हो रहे हो और ये एफर्मेशंस आपके लिए हैं, आई एम ब्यूटीफुल। तो अपने आप को ब्यूटीफुल बोलो। मुझे नहीं पता, आपकी रीडिंग में ना मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। मेरा जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरा थ्रोट तो नहीं, लेकिन मेरे होंठों से जैसे वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, वो वहाँ पे रुक रहे हैं। तो मे बी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस करने का प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सप्रेशन इश्यूज, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप क्या चाह रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, वो इश्यूज हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट 30 डेज आपको बोला जा रहा है, एक्सप्रेस करो जो आपके दिल में है, उन बातों को बाहर लेकर के आओ, जो आप चाहते हो उन्हें कहना सीखो, ठीक है। और वो रियली वो वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे कुदरत आपके साथ है, मिरेकल्स हैं। मतलब किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो बोलने से, अपना फैसला सुनाने से, बट कहीं कुछ रुकावट है। क्योंकि मैं आप ही की रीडिंग में भी, मैंने एरीज की रीडिंग करी है, बट नहीं, मैं उनके में नहीं रुकी, आपके में जैसे कि यहाँ से मैं आ रहे वर्ड्स, बट यहाँ आकर के निकल नहीं रहे हैं, समझ रहे हो।
तो एक्सप्रेस करना सीखो। ये नेक्स्ट 30 डेज आपको एक्सप्रेस करना है, जो आपके अंदर है वो आपको बोलना है, जो आप चाहते हो उसको बताओ, मतलब आप बताओ उसको, ठीक है। आप क्या चाहते हो, क्या चॉइस है आपकी, आपको क्या पसंद है, वो लोगों को बताओ और उसको लेकर के एक्शन लो, शर्माओ मत उस चीज़ को लेकर के। और ये जो नेक्स्ट 30 डेज है ना लियोस, ये आपके लिए ऐसे हैं कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। आपके लिए ना बोल्ड एनर्जीज आ रही हैं कि बी बोल्ड, आगे बढ़ो, लोगों की परवाह नहीं करो, आप जो ट्रू हो वो लोगों को दिखाओ, जो आप चाहते हो, जो आपकी पोटेंशियल है उसमें टैप इन करो। कहीं ना कहीं आप अपनी पोटेंशियल में इस वजह से भी टैप इन नहीं कर रहे हो, या फिर आपको एक बहुत बड़ा फैसला या जो आप लेना चाहते हो एक्शन वो इसलिए भी नहीं ले पा रहे हो, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फैमिली के बारे में सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। तो ये टाइम सेल्फिश होने का है, इसको हम सेल्फिश बोल सकते हैं, पर ये सेल्फिश एक नेगेटिव वे में नहीं है, कभी कभी सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आपके लिए वो ज़रूरी टाइम आ गया है। थैंक यू माँ। प्लीज़ बताएं लियो सिंह राशि वालों के लिए मैसेज है। होल्ड योर विजन, एग्जैक्टली। आप मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, समझ गए। The answers you need are coming. Okay. Take time to breathe out. Oh my God, मैंने क्या बोला आपको? जब चाहते हो ना उस तरफ आगे बढ़ो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। किसी चीज़ के लिए आप कोई एक्शन तो लेना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, कोई ऐसा काम है जिसमें मे बी सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपके आसपास के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मैंने आपको बोली है ना ये बात, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो लियोस। ओके, देखो आपके जीवन में नई शुरुआत, या फिर मैं कहूँगी वो ब्लेसिंग्स जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको मिल ही तभी सकती हैं जब आपको जो चाहिए आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो। उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जो एक्शन लेना चाहते हो या जो आप दिल से जो आप चाहते हो ना कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं या इस पाथ को चूज़ करना चाहता हूँ, तो बस आपका जो मतलब पूरा फोकस है ना, आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए कि ये मेरा गोल है, मुझे ये अचीव करना है। अगर आपका पूरा फोकस उस पर होगा ना कि मुझे ये अचीव करना है, मैं ये पाना चाहता हूँ, तो कुदरत आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, आपको आपके लिए रास्ता बनाया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। जहाँ जहाँ आपको मदद की ज़रूरत होगी, कुदरत आपको वो मदद भेजेगी, आपके लिए वो मदद भी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप देखने लग गए कि ये मैं हूँ, वो मेरा गोल है और उसके बीच में कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मुझे डील करना है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये वक्त में आपको दिक्कतों को नहीं देखना है, प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, ये वक्त में आपको सिर्फ ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए, उसका अगर मैंने वो पा लिया तो उसका रिजल्ट क्या है मेरे लिए, ठीक है। सिर्फ उस अपने गोल को सोचो, होल्ड योर विजन। तो आपको सिर्फ वही अपनी आंखें गड़ाए रखनी है, उसी के लिए आपको अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि अपनी विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे वो पाना है, हर हाल में पाना है, ठीक है। और देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको बोला किसी को यहाँ पर बॉडी शेमिंग हो सकती है, किसी को ऐसा लग सकता है पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ, मैं अच्छा तो दिखूँगा, अगर मैं लोगों के सामने डांस किया मैं अच्छा करता हूँ, मतलब अब सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो जैसे हो आप एक्सेप्ट करो,
ठीक है। दैट इज़ वाई आपके लिए ये अर्थ है आई एम ब्यूटिफुल। अगर आपको डाउट्स है ना कि आप अच्छे हो या नहीं हो, ठीक है, तो ये यस का आंसर आप ही के लिए है। ये कुछ इम्पॉसिबल है आपके लिए, इम्पॉसिबल सा कुछ लग रहा है जिसके लिए यस का आंसर आया है लियोस, ठीक है। कुछ ऐसा है आपके लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है नहीं ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये नहीं मैं कर पाऊंगी या ये नहीं मैं कर पाऊंगा, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यस वो पॉसिबल है, आप कैसे नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि ये मुझे वैसा वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लग रहा है कि आपको मे बी सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, मे बी आपको अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, ठीक है, मे बी आपको सिचुएशन के अगेंस्ट जाना पड़े, मे बी आप जिस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो उसको आपको कंफर्ट बनाना पड़े, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें आपको जिन्हें एक्सेप्ट करना है, और ये आप कैसे कर पाओगे, ये आपको जितना हो सके ना आप इस समय में डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये मैंने आपके लिए कार्ड जो निकाला है ये मैजिशियन की जगह पे निकाला है। ये आपका जो आंसर आ रहा है ना कि मैजिशियन आपको दे रहा है, ओके, कि ये आपकी पावर है, ये आपकी पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल को आप अचीव कब कर पाओगे, इस चीज़ को आप पा कर पाओगे जब आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर लोगे, जब आप उन पर विश्वास रखोगे। इस स्थिति में मैं कहूँगी एक अंधविश्वास आपको चाहिए। सॉरी मैं वर्ड नहीं बता पा रही हूँ, अंधविश्वास इन द सेंस कि आपको पूर्ण विश्वास है यूनिवर्स पर कि हाँ मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे डिवाइन मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैं करके रहूँगा या मैं करके रहूँगी, ठीक है। तो वो एक विश्वास आपको चाहिए होगा उनके साथ, तो वो बिल्ड करो। और वो बिल्ड कैसे होगा, मेडिटेशन करो, उनके साथ अपने कनेक्शन को और बिल्ड करो, जो भी आपके रिलीजन में होता है वो कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको उनके साथ और कनेक्ट होने में आपकी मदद करेगी और उन पर विश्वास और बनाने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। और ये चीज़ आपसे मांगेंगी थोड़ा अपने साथ वक्त, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये वक्त है कंटम्पलेट करने का, ये वक्त है अपने अंदर जाने का, ये वक्त है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का, ये वक्त है सांस लेने का, ये वक्त है अपनी आत्मा से कनेक्ट होने का। और आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा, आपकी जो इनर नोइंग है, जो आपके अंदर की हाई प्रीस्टेस है, वो आपको यही कह रही है कि जो भी क्वेश्चंस आपके अंदर चल रहे हैं ना कि मैं ये होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को तो इस रीडिंग के माध्यम से मिल गए होंगे, और कुछ को जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होगे, वो आपको आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड करेगी। एंड यस, मैंने आई थिंक बोला ना कम्युनिकेशन, यस राइट, ये फुल मून इन जेमिनाई है। ओ माय गॉड, फुल मून इन जेमिनाई, यस, आपको कुछ रिलीज करना है। ये रिलीज के ऊपर कार्ड आया था, आपको कुछ रिलीज करना है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको कुछ अपने अंदर से निकालना है, कुछ कहने की जरूरत है किसी को, मे बी आप नहीं बोल पा रहे हो, निकाल दो। जब वी मेट में वो क्या नाम था गीत बहुत वियर्ड लगेगा आपको, ये एक एग्जाम्पल है, मतलब मे बी आपकी सिचुएशन कुछ उस तरीके की हो, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर जाओगे मैं जो आपको कहना चाह रही हूँ। कि कोई बोझ, आपने गीत को देखा था, जब वी मेट अगर आपने देखी है तो उसमें गीत को देखा था, वो कितना सफोकेटेड थी, वो कितना प्रेशराइज थी, वो कितनी डल थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने अंदर के इमोशंस निकाले, भले ही वो इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, उसने गालियाँ दी, उसने जो भी बोला, बट उसके बाद उसको कितना लाइट फील हुआ एकदम से, जैसे उसके लिए रीबर्थ था वो, ठीक है। तो उसके लिए वो सिचुएशन जो थी वो एक थेरेपी का काम करी, ठीक है, तो जिसमें उसकी लाइफ आगे ग्रो ही करी, ठीक है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ी। तो आपके लिए भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, या फिर ये चीज़ है कि जो आपके अंदर है वो आपको बोलने की ज़रूरत है, कुछ तो है आपके अंदर, उसे एक्सप्रेस करो, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली ये आपकी लाइफ में एक नया रास्ता खोलेगा। वो कुछ बैगेज आप कैरी कर रहे हो, कुछ इमोशनल बैगेज आप कैरी कर रहे हो, वो रिलीज होगा, तभी आपके जीवन में इम्प्रूवमेंट आएगी, तभी आपके जीवन में वो ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गाइस, ओके। तो यस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हों।
मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है वीडियो। एंड येस, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।